पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इट्स ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और हमको ईमानदारी से सब काम करना चाहिए, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात आपके लिए ईमानदारी क्या है कि जो आपको काम दिया जाता है ना, ठीक है, उसको ऑनेस्टली करो, कहीं इधर उधर से चेपा नहीं मारना। दैट मीन्स यू नीड नॉट टू कॉपी एनीवन, ठीक है। किसी दूसरे को कॉपी नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है, धोखा नहीं देना है। अपने आप को तो धोखा देते हैं, फिर नहीं देते। आप सोचते कि हमने कहीं से कॉपी कर ली तो हो गया, काम हो गया, ऐसा नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं करना, फिर आपको चीज नहीं आएगी, ठीक है ना। अपने आप करोगे, कहीं गलत करोगे तो दूसरी क्या कर देंगे, उसमें सुधार कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए ईमानदारी यही है कि अपना काम स्वयं से करना है, ऑनेस्टली करना है और बिल्कुल कहीं से कॉपी नहीं करनी है, किसी को देखना नहीं है ना। और सब काम ईमानदारी से, और धीरे धीरे आप में ये गुण आ जाएगा। जब आपका बचपन में ये गुण डेवलप हो जाएगा ना ऑनेस्टी वाला, तो ताउम्र चलता रहेगा, ठीक है। और ईमानदारी से सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल है सब कुछ, और आपका जीवन भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब सामने क्या है, नाभिषेको न संस्कारो सिंह क्रियते मृगे विक्रमार्जिता राजस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। मतलब सिंह को, शेर को अपने आप को जंगल का राजा साबित करने के लिए किसी अभिषेक की जरूरत नहीं होती है ना। भाई ऐसा होता है कि आपको शेर कह रहा हो कि आज मेरा राज्याभिषेक है, मैं राजा बनना चाह रहा हूँ जंगल का, तो कोई अभिषेक हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई होता है वहाँ कोई प्रोग्राम नहीं। सिंह अपनी काबिलियत को खुद प्रूव कर देता है जंगल में, नहीं कर देता है, ठीक है। सिंह मतलब शेर, जंगल का राजा बनने के लिए कोई अभिषेक, कोई कार्यक्रम की जरूरत होती है नहीं। वो अपने आप ऐसे कर्म उसके होते हैं कि वो स्वयं से राजा सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना, सर्वोपरि हो जाता है। क्यों होता है, उसमें अपनी क्वालिटी उसने डेवलप कर रखी होती है। ऐसे ही आप भी करो, ठीक है। इतनी अच्छी पढ़ाई करो, इतनी अच्छी पढ़ाई करो कि आपको स्वयं सभी पहचानने लग जाए, ठीक है। और ये कैसे हो सकता है, जब आप अपनी पढ़ाई को टाइम देंगे। क्यों सीखा, आधे घंटे से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू टेक मोर टाइम टू स्टडी एट होम, ना, ठीक है ना। आधे घंटे में क्या होता है, कुछ भी नहीं। मैंने कहा था कि थर्ड में पढ़ते हो, यू एटलीस्ट 3 आवर्स फॉर सेल्फ स्टडी। कम से कम 3 घंटे अपने आप को दो वाला है तो 2 घंटे दो, 3 वाला है 3 घंटे दो, 4 वाला है 4 घंटे दो, ठीक है। 5 वाला 5 घंटे दो, ठीक है। अरे 5 घंटे नहीं दे सकते तो कम से कम 3-4 घंटे तो दे सकते हैं। 3 घंटे एटलीस्ट यू हैव टू, है ना। खूब पढ़ो बेटा, घर में पढ़ोगे तभी आप सीखने साबित होंगे, तब आपको किसी की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। अपने आप पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे तो सब लोग आपकी तारीफ करने लग जाएंगे, है ना। और क्लास में आप सबसे आगे, है ना, क्लास की शेर बन जाओगे। क्लास के शेर कैसे बनते हैं, जब आप अच्छी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ऐसे ही पंजाब को भारत के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। व्हीट बास्केट ऑफ आवर नेशन, व्हीट बास्केट भी बोलते हैं, है ना। पंजाब हरियाणा को क्या बोलते हैं, व्हीट बास्केट। गेहूँ खूब होता है वहाँ में, ठीक है। इसमें तो पंजाब में रहा हूँ, है ना, तो गेहूँ बहुत अच्छा है। वहाँ की जो क्लाइमेट है ना, वो बहुत अच्छी है गेहूँ की। वो क्लाइमेट बहुत अच्छी क्यों है, क्योंकि मेडिटेरियन सी में जब डिस्टर्बेंस होता है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं अपने को, तो वहाँ पे सर्दियों में बारिश ठीक ठाक होती है। और जो बारिश होती है ना, उसमें नाइट्रोजन होता है, नहीं होता है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, आपको पता है, 5 वालों को पता होगा शायद। 78% क्या है, नाइट्रोजन है। और वो नाइट्रोजन गेहूँ के लिए बहुत अच्छी होती है। और जैसे बारिश होती है तो बारिश में वो नाइट्रोजन घुल के गेहूँ के पौधों की जड़ों में, और वहाँ पे बारिश होती है सर्दियों में, मतलब जब गेहूँ बड़ा हो रहा होता है, पौध उसकी बढ़ रही होती है, तो उस समय उसको नाइट्रोजन की जरूरत होती है खूब। और उस समय नाइट्रोजन, वहाँ पे बारिश होती है, वायुमंडल की नाइट्रोजन उसमें घुल करके उन पौधों की जड़ों में, और गेहूँ बहुत अच्छा होता है, ठीक है, पंजाब हरियाणा में। दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हीट बास्केट ऑफ द नेशन। हमारे देश को क्या कहते हैं, उसको व्हीट बास्केट, ठीक है, व्हीट बास्केट। समझ रहे हो, बास्केट में क्या होता है बेटा, बास्केट नहीं होता है, तो व्हीट बास्केट कहते हैं। तो वही आपका जी की अन्न भंडार भी कहते हैं उसको, ठीक है। खूब वहाँ से सारे देश में लगभग गेहूँ जाता है कि नहीं जाता है। नाउ कम टू दिस बोर्ड, हियर इट इज दिल्ली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1606 1606 डेट कौन सी है, 21/9/2024। डेली डेट कौन सा है आज, सैटरडे। सैटरडे की स्पेलिंग याद है सबको, ब्लैक बोर्ड पे लिखी है आप,
पढ़ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ऐसे TURDAY सैटरडे। टुडेज थॉट, ज्ञान ऐसा दीपक जो आपके जीवन में प्रकाश फैलाता है। ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज ऐसा लैंप है जो आपके जीवन में प्रकाश फैलाता है। लैंप क्या करता है? कोई दीपक क्या करता है? कोई लाइट क्या करती है? हमारे कमरे को अंधेरे से क्या करती है? दूर करती है ना? ऐसे ही अगर आपको ज्ञान हो जाए तो आपके जीवन में जो अंधकार है, जो चीजें आपको चीजें समझ नहीं आती, आप डिसीजन नहीं ले पाते जीवन में। कई बार ऐसा होगा जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे, लेकिन अगर आपको ज्ञान होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अभी तो आपको क्या है बेटा, अपनी बुक्स का नॉलेज होना चाहिए। जितना आपका सिलेबस है, जितना आपको गुरुजी बताते हैं, जितना आपका एनवायरनमेंट है, उससे रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तब आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे बड़े होंगे, बड़े होने में आपको और ज़्यादा नॉलेज की जरूरत है। फिर आप बहुत सारा अध्ययन करेंगे कि नहीं करेंगे? शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उपनिषदों का अध्ययन करेंगे, पुराणों का अध्ययन करेंगे, है ना, ग्रंथों का अध्ययन करेंगे खूब। और उनसे क्या होगा, हमारे जीवन को एक दिशा मिलेगी। कहीं पे अगर हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो क्या होगा, हम उनकी मदद से, शास्त्रों की मदद से, शास्त्र हमारे देश में भरे पड़े हैं। जब बड़े होंगे ना आप जीवन में, तो पढ़ना इन चीज़ों को, और जब पढ़ेंगे तो उनसे आपको नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। ज्ञान से आप अपना जीवन का कोई भी डिसीजन, कोई भी डिफिकल्ट डिसीजन होगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपका क्या है, जो आपको बताया जाता है, आपके टीचर्स आपको बताते हैं, आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं, आपके बड़े आपको बताते हैं, या आपकी पुस्तकें जो हैं आपके पास, वो जो आपको बताते हैं उसको आपने ध्यान करना है। ठीक है, उनसे भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है जो आपको बहुत कुछ सीखती हैं, आप नहीं सीखते उसमें। ठीक है, तो आपको एक दिशा मिल जाती है, रास्ता मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए। भौतिक जगत में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है। और जब रास्ता मिल गया तो फिर आगे बढ़ करके आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जीवन में, और वो क्या है, एक दीपक की तरह काम करेगा आपका जीवन में। जब कोई कठिनाई होगी, आपका ज्ञान आपके काम आएगा। ठीक है, हाँ, तो वो एक दीपक की तरह माना गया नॉलेज को। ज्ञान को क्या बनाया गया, एक लैंप की तरह है हमारे जीवन में, जो हमको रास्ता दिखाता है और हमारे अंधकार को दूर करता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना ये बात। ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट है जीके। दिल्ली में केजरीवाल तो जेल में चले गए थे, मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, और उनकी जगह नए मुख्यमंत्री आए। उनका नाम क्या है, क्या नाम है, पढ़ पा रहे हो? क्या नाम है? आतिशी मरलीना। आतिशी मरलीना। ठीक है, तो ये वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी है। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे ना, क्या नाम है उनका, आतिशी मरलीना। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन है। दिल्ली की मुख्यमंत्री, नई नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, आतिशी मरलीना, याद रखना। ठीक है, और आज का वर्ड है मेमोरी। मेमोरी की स्पेलिंग याद है सबको, MEMORY, मेमोरी। ठीक है, स्मृति, याद, किसी चीज को याद करना। ठीक है, मेमोरी शार्प करने की कई आपको टिप्स दी जाती है। आप जो सुबह योगा करते हैं ना, इससे भी मेमोरी शार्प होती है। अगर आप उसको ध्यान से करें तो आपकी मेमोरी ऑटोमेटिक शार्प हो जाएगी। आप कोई चीज़ याद करना चाहेंगे ना, जो भी याद हो जाएगी। ठीक है ना, आपके पास खूब नॉलेज होगा। जितनी चीज़ें आपको याद होंगी तो आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे लाइफ में, नहीं करेंगे, और अपने मार्क्स भी अच्छे आएंगे। आपको नहीं आएंगे, आपको कोई पोएम लिखने को कहा जाए, आपको याद है, फट से लिख देंगे, है ना। तो ये किससे होता है, जब आपकी मेमोरी शार्प होगी। और मेमोरी शार्प कैसे होती है, आपको रोज योगा कराया जाता है कि नहीं करा, वो इसीलिए कराया जाता है कि आपकी मेमोरी शार्प हो, आप डिसीजन मेकर बने, फास्ट डिसीजन लेने वाले। ठीक है, तो इससे आपके जीवन में फास्ट डिसीजन होता है, आप डिसिप्लिन होते हैं, आपकी मेमोरी शार्प होती है, और मेमोरी शार्प होने से आपके बहुत सारे काम इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसकी स्पेलिंग भी याद रखना। मेमोरी में आ गई MEMOR, मेमोरी, 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 पहले उसको अपने हिसाब से उसको तोड़ के रखो। MORY, री, RY क्या होता है, री, ये होता है मेमोरी, मेमोरी, मेमोरी। और उसको बार बार रिपीट करेंगे, 2-4 सेकंड बाद आपको मेमोरी याद हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, तो उसको रिपीट करना, रिवीजन करना, रिपीट करना, बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाती है हर चीज, नहीं हो जाती। रसरी आवाज जाते सिल पर पर्वत निशान। भरतराज कुछ नहीं था, निकम्मा बच्चा था, लेकिन उसने देखा रस्सी बार बार आ रही है और उसमें निशान पड़ गया, यार तो फिर मैं तो इंसान हूँ, मैं अच्छे से मेहनत करूंगा
बार बार रिवीजन करूंगा तो मुझे भी आ जाएगा। ऐसे ही तो उसने किया था, नहीं किया था? बार बार रिवीजन किया, रिवीजन करो, बाद में वो व्याकरणाचार्य हो गया। व्याकरणाचार्य मतलब उसने व्याकरण की पुस्तक लिखी, सोचो इतना बड़ा विद्वान बन गया, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, बार बार रिवीजन किया। आप लोगों को भी बार बार रिवीजन करनी है, चीजों को बार बार समझना है, आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी और फिर आप शेर बन जाएंगे। जैसे आज को कहा हुआ है ना, शेर बन जाएंगे, मतलब पढ़ाई में अव्वल बन जाएंगे, तो शेर बन गए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। मेमोरी सब याद हो गया। आज का स्पेशल है शांति दिवस। आज क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ये भी जीके का क्वेश्चन हो गया आपसे। 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक है बेटा। और आज की प्रेरणा है शिवानी और गौरव, सूरज। गौरव कहाँ है, सूरज है आज। शिवानी कहाँ है, खड़े हो जाओ दोनों बच्चे।